परमात्मने प्रणतमेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो शरीर हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल शरीर के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं और इसके पालन पोषण का जो भी उद्योग करते हैं, मुझे बढ़ाओ उसको कम करो, तो उसको %99 दुनिया उसी को फॉलो करती है। और 1% वो लोग हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर का ख्याल रखते हैं। और इस दुनिया में अगर सहज सुख नॉर्मली जो हैप्पीनेस को उपलब्ध है, वो 1% से भी कम है। उसका कारण वही है कि हम समाज से, अपने पूर्वजों से, पूर्वजों मतलब ये 1850 के बाद के पूर्वज, उसके पहले के पूर्वज से अगर हम प्रेरित रहें तब तो काम बन जाएगा। पर ये आजाद हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, इन लोगों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन इतना तकलीफ, दुख, कष्ट जो भी है, एंजाइटी, तनाव, ये सब है। परंतु जो अपने सूक्ष्म शरीर, आत्मा भी कह सकते हो, और आत्मा तक पहुंचने के द्वार हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहम, तैनात्मा, तो इन सब को जो भेदते हुए आगे बढ़ता है, अभिमन्यु तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु से भी श्रेष्ठ भेदते हुए आगे बढ़ता है और फिर निकल आता है। महात्मा बुद्ध का आप बहुत सुंदर उदाहरण ले सकते हैं। अपने इन ग्रंथियों को, इन चक्रों को भेदने में अपने शरीर को उन्होंने कितना तपाया, और फिर जब वो पहुंच गए तो वापस आ गए उसी शहर में, उसी गांव में, उन्हीं लोगों के बीच, राजाओं के बीच, नगर बधुओं के बीच, वेश्याओं के बीच, आम्रपाली के पास जाते, सबके मना करने के बाद भी गए। तो जब उस परम तक पहुंच गए तो फिर वापस आ गए किसी सिटी में। ऐसा नहीं कि हिमालय गए और हिमालय पे टक गए, हिमालय गए जरूर, उनके लिए हिमालय वो राजगीर बोधि वृक्ष है वहां पर फिर वापस आ गए। वही बिंबिसार, वही बड़े बड़े राजा, वही बड़े बड़े उनके शिष्य। बुद्ध आ रहे हैं तो सोने के गिन्नियों से, मुहर से रास्ते सजाए जा रहे हैं। तो बुद्ध तो अपने बहुत बहुत नॉर्मल रहते थे, पर मना नहीं करते थे किसी को। उनके लिए कोई कुछ करता था तो मना नहीं करते थे, मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता, खबरदार, इसको जो करना करने। मेरे गुरु भी मुझसे सदा यही कहा करते कि जब किसी के जीवन में कोई आग्रह हो तो उसको मारना मत, आग्रह को मारना मत। तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने कुछ दिया तो मैं उसको स्वीकार करके और फिर प्रणाम करके उनको कहता हूं इसको इस काम में लगाना है, अच्छे से रखना। तो बाद में लोगों ने ये शुरू कर दिया कि आने से पहले गुरुजी सब नहीं लेते, गुरुजी सब नहीं लेते, गुरुजी सब नहीं लेते। दाएं हाथ से पकड़ के बाएं हाथ से पटाख से मारा मैंने एक आदमी को।
तुम कैसे घोषणा कर रहे हो मैं लेता हूं कि नहीं लेता? मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और अब उनके भीतर आग्रह और बढ़े उनके जीवन में, इसलिए उनको प्रसाद स्वरूप में वापस कर दिया कि मेरा प्रसाद है, इसको रख लीजिए आप। तो वे ऑफ एक्शन वे ऑफ थॉट पे निर्भर करता है। थॉट प्रोसेस जैसा होगा सारे एक्शन वैसे ही होंगे। हम कई बार परेशान होते हैं कि हम ये चाहते नहीं थे, हो कैसे गया? थॉट प्रोसेस वही था, अंदर में चल हो रहा था, इसलिए हो गया। और हम हमेशा इसीलिए परेशान रहते हैं कि हम चाहते नहीं हो जाता, हम चाहते नहीं हो जाता, हम चाहते नहीं हो जाता। क्योंकि आपको फिर अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर लगातार निगाह रखना होगा, निरंतर। सुनाओ, तुम भी सुनो, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी से सुनो, धीरे धीरे धीरे। क्या बोलते हैं गुरुजी? माँ, आज गुरुजी क्या बोल रहे थे? अच्छा, नाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सब सुनोगी तब तो आएगा, हंसती रह जाओगी तो नहीं आएगा। तो जो थॉट प्रोसेस है उसको देखना पड़ता है, हर मिनट आपको चेक करना पड़ता है कि अभी किस धारा में जा रहा है, किस धारा में जा रहा है, किस धारा में जा रहा है। तो बुद्ध वापस आकर और सब काम किए संसार के लिए, जो भी किए संसार के लिए किए। नहीं कोई कहता है आप महात्मा आदमी हैं, क्यों मर्डर के पास जा रहे हैं? बताइए, उंगली मार 99 आदमी को मार के बैठा हुआ है, आपको दुनिया में और कोई प्रवचन करने के लिए नहीं मिल रहा, वहीं जाएंगे। बुद्ध बोले हम वहीं जाएंगे, वही बड़ा कमाल है, खतरनाक बाबा है। आप लोग बोलते हैं ना क्या जरूरी है उनके पास जाने के लिए, सारी दुनिया पड़ी है 8 अरब की, उन्हीं के पास क्यों जा रहा है? ये बात कोई बुद्ध से क्यों नहीं पूछा? ये बात कोई महावीर से क्यों नहीं पूछता? ये बात कोई चैतन्य महाप्रभु से क्यों नहीं पूछता जगाई माधाई के लिए? तो वो कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस हेतु जा रहे हैं? अगर सारा चैतन्य महाप्रभु से जगाई मधाई निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, वो निकाल दो, कोई घटना रही नहीं, तो कहे कि चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर आकर क्या मतलब उनका? वैसे ऐसी हरिदास ठाकुर, ये जगाई बधाई, यही सबसे तो और महाप्रभु ने क्या कर दिया, ऐसे गले लगाया और सब बदल गया। बोला हाँ बदल गया गले लगाने से। जगाई बधाई मिले ही नहीं उनसे, तो काहे की इनकी कहानी कथा बने और कौन उनसे फिर प्रभावित हो इतना? बैठे रहे कहीं आराम से। तो उस साधना की उच्चतम अवस्था पे बैठ लेने के बाद मनुष्य को इसी निवृत्ति प्रवृत्ति पूरक संसार में आना होता है, प्रवृत्ति पूरक संसार में आना पड़ता है। और यहां पर आपको प्ले करना होता है। जितना कुछ सीखा है आपने, कला जादू सब यहां दिखाना पड़ेगा आपको। कलाकार है तो कला दिखाइए अपने घर में कि सबके साथ संबंध अच्छे हैं कि नहीं, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने धाम, मामला चल रहा है कि नहीं, रोज काट पीट उठा पटक चल रहा है, इसका मतलब कला आपका काम नहीं कर रहा है। इसलिए स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का पोषण बहुत जरूरी है। हम यहीं पे चूकते हैं, बोलते हैं क्या काम है, गुरुजी का जो काम है हमको वो काम करना है, बस इतना ही तो हमारे ऊपर है, बट आप कर नहीं पाओगे। इतना आसान काम थोड़ी है कर लोगे आप। हनुमान जी अगर अपने बाल्यकाल में ही सूरज को अपना गुरु मानकर, सूर्य को, और गुरु के शर्तों के अनुसार विद्या लेने नहीं जाते। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। सूर्य निकलने का अर्थ भी वही है, उन्होंने अपने गुरु को आत्मसात कर लिया अपने भीतर में, जैसे उन्होंने निगल लिया गुरु को, पी गए, पूरे ज्ञान प्रकाश को पी लिया। सूर्य निकलने का अर्थ इतना ही है, सूर्य निकल गए, खा गए और फिर सूर्य को निकाल दिया, ठीक है। पर सूर्य का अर्थ हमारे वेदों में बताया गया ज्ञान, सूर्य का अर्थ बताया गया गुरु। जिन्होंने गुरु को पूरा नहीं बोला, हम आप हमें समझाएंगे, बोला बोला हम सब घोल के पिए, शरबत बना के पिए हुए हैं सब। हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री को शरबत बना दिया मैंने, पी लिया है। आप हमको समझाएंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को हमने पी लिया है घोल के। तो सूरज को पी लिया उन्होंने, अपने गुरु को ही पी लिया, ज्ञान को पी लिया। और ये भी एक तथ्यात्मक तथ्य है कि जब सूर्य ने कहा भैया हम
ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको चलना पड़ता है। बोला हम राजी हैं। बोला तुम पीछे बैठोगे, हम आगे अपना सूर्य रथ हाँकते रहते। बोला हम आगे बैठेंगे। बोला ऐसे कैसे होगा, आगे क्या घोड़े पे बैठोगे? अरे बोला हम पैदल चलेंगे। बोला पैदल? बोला हम उल्टे चलेंगे, आप पढ़ाते ही चलना। बोला इतनी सामर्थ्यशाली? बोला हाँ इतने सामर्थ्यशाली। सूर्य ने जितनी बाधाएं खड़ा की, शिष्य ने उन सारी बाधाओं को स्वीकार कर लिया। हमको 5 से 6 पढ़ना है। बोला हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, जब पढ़ा दीजिए। बोला टाइम नहीं है, हमको हर समय चलते रहना है। बोला हम चलते चलते पढ़ लेंगे। चलते चलते कैसे पढ़ लोगे, हमारा मुंह आगे की ओर रहता है, और अगर तुम पीठ पीछे करके बैठोगे गुरु का अपमान होगा, और पीछे बैठोगे तो सीख नहीं पाओगे, हमारा मुंह आगे होगा। बोला उसकी चिंता आप मत करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं उल्टा दौड़ूंगा। तो हनुमान जी ने उल्टा दौड़ करके सूर्य से सारी विद्या ली। दैट मीन्स अब कोई कहे उल्टा कैसे दौड़े होंगे, कितना स्पीड में, कुछ समझ नहीं आता। ये सब आपका सोचने का मतलब नहीं है। वहां वो कहना क्या चाह रहे हैं, गुरु ने जो जो शर्तें रखी शिष्य के पास, शिष्य ने सहजता से स्वीकार कर लिया। जितनी शर्तें थी सब स्वीकार कर लिया, एक एक शर्त को स्वीकार कर लिया। और फिर हनुमान जी क्या हो गए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, मनोजम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ आज तक जो हुआ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य जो हुआ है। लोग गुरु को सुनते हों तो उन्होंने गुरु को पी लिया, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो हो ही गए, गुरु को आत्मसात कर लिया अपने भीतर में। अब सूर्य का प्रकाश उन्हीं के भीतर में, हनुमान जी के भीतर में। तो अब उपसंहार करते हैं 1 मिनट के भीतर में। स्थूल शरीर के लिए इतना प्रयत्न, क्या हो रहा है? बोला लाठी प्रसादम बन रहा है। क्या हो रहा है? बोला हम झोपड़ी बनवाने में लगे हुए थे। क्या हो रहा है? बोला वहां बाथरूम खराब था, उसमें लगे हुए थे। क्या हो रहा? बोले भैया हम गौशाला में लगे हुए थे। क्या हो रहा? भैया हम गेट पे लगे हुए थे। क्या हो रहा? बोला हम सिग्नेचर में लगे हुए थे। क्या हो रहा था? बोला हम वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। पर आप जरा विचार करो कि 24 घंटे में आपके सूक्ष्म शरीर के लिए जो फीडिंग चाहिए, क्या आपको मिल रहा है? एक छोटे से बच्चे को मैया का दूध चाहिए होता है प्रतिदिन, क्या वो मैया का दूध आपको मिला 24 घंटे के भीतर? आपके उस सूक्ष्म शरीर को जो चाहिए था वो नहीं मिला। स्थूल शरीर को जो चाहिए था उसके आयोजन में 23 घंटे लगाए। उसके बाद थोड़ा बहुत बच गया, बीमार भी हुआ, गचगच भी हुआ, उसके बाद भी लड़ाई हुई, उसके बाद भी हुआ, अच्छा भोजन नहीं मिला। यद्यपि 23 घंटे दिया आपने, तो 23 में क्या 24 घंटे दिया, फिर भी ये स्थूल शरीर सुखी नहीं हुआ। और जिस सूक्ष्म शरीर के बल पर इस स्थूल शरीर को एक्शन करना है, मुस्कुराना है, हंसना है, उसके लिए आपने कितना समय दिया? आखिर क्या कारण है कि सनातन शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में, हमारे सारे ग्रंथों में श्रवण को इतनी महिमा दी गई, कर्म को नहीं दिया गया? कर्म करने अर्जुन आए थे युद्ध लड़ने के लिए, भगवान ने कहा पहले ये सब नहीं, पहले आओ, पहले कुछ सुनना सुनाना हो जाए। कमाल है, दुर्योधन बोल रहा है वाह भाई, दुर्योधन बोल रहा था सामने वाह भाई, ऐसा गुरु चला दुनिया में पहली बार। अबे घर ही में सब सीख पढ़ के आ जाते थे, अब यहाँ बच गया, सब बच गए थे युद्ध के बिगुल। कहने कि हम लोग थोड़ा गुरु चला भी आपस में कुछ ज्ञान का बात करें। तेरे को और कहीं ज्ञान का जगह नहीं मिला था? बोला नहीं, वहां सिखा दिए थे, अब प्रैक्टिकल जगह पे ले आए हैं, दिख पड़ रहा है सब ना, अब यहां सिखा दे रहे हैं कि देख भाई सामने कौन कौन है, अब धनाधन चलाना है। तो फीड किया अर्जुन को, दूध पिलाई कृष्ण ने मां की तरह गुरु बन करके। और अब अर्जुन 18 दिनों तक लड़ रहा है। और युद्ध के उपरांत फिर श्री कृष्ण के साथ संगोष्ठी होती, और भीष्म के साथ संगोष्ठी होती अर्जुन की, भीष्म के पास जाते, फिर गुरु द्रोण के पास भी जाते, और नित्य नैमित्तिक कर्म की तरह दिन में तो इनके विरुद्ध लड़ते थे गुरु द्रोण, पर संध्या में शास्त्रों का ज्ञान देते थे। बेटा अर्जुन, बचपन में पर ऐसा पढ़ाया था, सत्य का विजय होता है। वहां भी जाते थे वो फिट करने के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए। अब आप अपने आप को चेक करिए। हम सब एक आश्रम में रहते हैं, इस आश्रम में स्थूल शरीर के विकास के बड़े बड़े आयोजन हैं, किए जा रहे हैं।
यद्यपि फिर भी कम है, नहीं कर पा रहे हैं। असंभव सा प्रतीत होता है कभी कभी, कैसे होगा। और सूक्ष्म शरीर की फीडिंग के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारे गुरुदेव कहा करते कि 3 कोस के अंदर में अगर गुरु मौजूद हों, 3 कोस मतलब कितना हुआ? 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर करीब। 10 किलोमीटर के अंदर में अगर गुरु हों तो 24 घंटे में प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना, उनका प्रत्यक्ष दर्शन, प्रणाम और उनकी आज्ञा के बिना जीवन को बंध्या कहा जाता है। अब जरा हम लोग विचार करेंगे, हम लोग जहां रहते हैं इसकी दूरी 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट की दूरी है। और कई ऐसे हम सब हैं कि हमको 2-2, 3-3 दिन दर्शन नहीं होते। गुरु जी का तो 3 दिन से दर्शन ही नहीं हुआ है। बोला क्या हुआ? बोला जब उनको फुर्सत था तो हमको नहीं था, जब हमको है तो उनको नहीं। तो चलो हो चुका मिलना, ना तुम खा ली ना हम खा ली। लेकिन ये 24 आवर्स में आपको जरूरी है उनके प्रत्यक्ष संसर्ग, उनकी प्रत्यक्ष वाणी। आपके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है, पर डे मृत्यु हो रही है आपके सूक्ष्म शरीर की, जिससे आप आत्मवान बन सकते हो। और यही सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है कि यार आश्रम में रह के भी सुखी क्यों नहीं है? रीजन तो फाइंड आउट करेंगे आप ना, ये आश्रम में रह के भी क्यों नहीं सुखी है? यहां भी मुस्कुराहट क्यों नहीं है? दिस इज द बिगेस्ट रीजन, नथिंग एल्स। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, जब तक प्रत्येक दिन उपनिषद नहीं होता, उपनिषद मतलब एक साथ बैठना गुरु शिष्य का या जिज्ञासुओं का, या कौन गुरु कौन चेला, अपनी अपनी करनी का फल सभी भोगेंगे। कौन गुरु कौन चेला, एक साथ बैठे तत्वमीमांसा किया बैठ करके, तत्वमीमांसा बोलते इसको। सूक्ष्म शरीर के दुग्ध के लिए प्रयत्न किया। ये जो अंतर शरीर है, आत्म शरीर है, जो मन है मेरी में, जो बुद्धि है, जो विपरीत है, जो सोच रही है, यही बुद्धि है ना जो ऐसे बैठ करके देखती रहती है ऊपर में। लगता है पूरा गिर देगी इसको, 1 2 3 4 5, फिर कभी दीवार देख कर दीवार ही फाड़ देगी इसे देखते देखते। सुनो, हाँ प्रसाद खाए, हाँ आ जाओ, हाँ यार दीवारें गिर रहे हैं, गोटियां गिर रहे हैं, रंग देख रहे हैं, कलर तो देख रहे हैं, क्या करूं? हाँ ये सामने कौन कलर था? मैं एग्जैक्टली कलर नहीं देख रहा था, कुछ और सोच रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी स्थिति है और उसी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। जिस सोच से हमारी स्थिति अब ये हो गई है, हाँ हाँ, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है? ये करने के बाद भी अब पहले हाँ हाँ खाना खा, हाँ कुछ दिन के बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज है एंड नेक्स्ट स्टेप है। यहां तक आ गए हो तो वहां भी पहुंचोगे, क्योंकि ब्रेक लगी नहीं है। अगर रूट बढ़िया है, गाड़ी में ब्रेक लगी नहीं है, तुम बैठे हुए हो, तो यहां तक आ गए तो वहां भी पहुंच जाओगे। इसलिए सूक्ष्म शरीर का पोषण बहुत जरूरी है। ये दुनिया में जितने भी गुरु हैं, ज्ञानी हैं, वो सब इसीलिए, देखो कोई आत्म तत्व की बात करता है, कोई मन दर्पण की बात करता है, कोई चित्त शुद्धि की बात करता है, कोई बुद्धि शुद्धि की बात करता है, कोई इनर मैकेनिज्म की बात करता है। व्हाट इज दिस? These all are same thing. सब एक ही हैं, नेम अलग अलग है। उस स्थूल शरीर का पोषण गुरु के दिव्य ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, और वो नित्य चाहिए। भोजन, स्नान, शयन, निद्रा, मैथुन सब चाहिए आपको रोज। और फीडिंग, ये जो अंतः शरीर है, इसकी फीडिंग आपको नहीं मिलती।
इसलिए मैं जब आया तो मैं बोला चलो 5 मिनट बाहर बैठ जाते हैं। क्यों? हम यार जरूरी है जब तक मैं यहाँ उपस्थित रहूँ तो 10 ही मिनट बोलूँ, लेकिन 10 मिनट मुझे बोलना चाहिए। सुनने न सुनने वाले उनका अपना मामला है, पर हमारा काम तो बोलना है, क्योंकि ये न रहे कि यहां पर स्थूल शरीर के विकास की कोई संभावना नहीं थी। स्थूल शरीर के विकास का यहां पर कोई सेशन नहीं था। तो जब तक मौजूद हो तब तक ऐसे, और आश्रम से अगर गुरु बाहर रहें तो ठीक उसी समय में उनके कोई बढ़िया सा प्रवचन यहां लगा के, और ऐसे ही 15 मिनट बैठ करके, 20 मिनट हाथों में माला लेकर के, और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है मतलब कोई सौगंध फौगंध नहीं है कि तुमको सौगंध है, नहीं करोगे तो बड़ो पाप चढ़ेगा। पाप क्या हो? पाप का फल क्या होता है? फाइनल बात, पाप का फल दुख होता है। तो आप सुनते होंगे यहां तो हर चीज पाप ही है, जो बोलो पाप हो गया, पाप हो गया। पाप को छुपा दो तो दुख होगा, ये बोल रहे हैं। तुम पुण्य ही मान लो ना, तुमको दुख होने वाला है। चलो हम पाप हटा देते हैं। बड़ा भारी पुण्य कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो। बड़ा भारी पुण्य कर रहे हो, तुम अन्न का फीडिंग नहीं ले रहे हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम दुख होगा। तुम पाप कह लो, बिजनेस कह लो, हम व्यस्त थे, कुछ भी कह लो, परिणाम वही होगा। 3 आदमी, 3 मित्र थे, और एक बहुत जंगल में जा रहे थे। झाड़ी में चमकीला कुछ ऐसे चमक रहा था, बहुत सोने की तरह। एक ने कहा पीतल है, एक ने कहा तांबा है, या और कुछ कहा। एक ने कहा कलर किया हुआ है, एक ने कहा सोना है। तीनों वहां पहुंचे और वो सोना था। तो जिसने तांबा कहा था उसके लिए क्या वो तांबा बन जाएगा? जिसने बोला था कलर किया हुआ है रंग, उसके लिए कलर वो बन जाएगा केवल? सोना था, सोना है, सोना रहेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा, आपको ज्ञान है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वस्तु की जो शक्ति है वो स्थिर है। तो आप बोलना कोई जरूरी नहीं है, इसका परिणाम दुख है, ये सिग्नेचर किया हुआ है। हम नहीं बोलते पाप। आप लोग भी पाप बोलना बंद कर दे, पाप है, पाप है, पाप है, बेकार है। आप बड़े पुण्यात्मा है। पृथ्वी पर आपसे ऐसा पुण्यात्मा कभी पैदा नहीं हुआ था, पहली बार आप आए हैं। हम यही कहते हैं। परिणाम क्या है? उसका परिणाम दुख ही है ना। तो इसलिए स्थूल शरीर का पोषण करो जीवन में, कोशिश करो। पर डे 15 मिनट्स अपने गुरु, अपने श्रेष्ठ, जिनसे तुम्हारे मन की ग्रंथियां खुलती, उनको जरूर सुनो, श्रवण करो। और फैमिली डॉक्टर ज्यादा अच्छे होते हैं। फैमिली डॉक्टर ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पूरा हिस्ट्री पता होता है। ठीक है? तो उनको पूरी हिस्ट्री पता है, इसलिए सुनो भी उन्हीं को, गुरु को ही सुनना चाहिए। अभी डायरेक्ट नहीं बोल करके समझा दे रहा हूं, सुनना भी अपने गुरु को ही चाहिए। ठीक है? उनको तुम्हारी हिस्ट्री पता है, वो बता देंगे एग्जैक्टली तुम्हें भी क्या सुनना चाहिए। तो बोलो मैं अभी क्या सुनूं, वो तुमको बता देंगे, तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। 10वां अध्याय सुन, 10वां स्कंद सुन, तो ऐसा कर। गुरु गीता सुनना जो मैं बोला वहां पर, उसी को सुन। वो बता देंगे, तुम्हारे मन की स्थिति पता है कि कहां से उसका समाधान होगा, कहां से मन का त्राण होगा। तो श्रवण की कमी के कारण हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं, परेशान रहते हैं। थोड़ा सा प्रारंभ कर दीजिए। आंतरिक शरीर का पोषण थोड़ा ठीक कर दीजिए। धुले वस्त्र पहनाइए आत्मा को, अच्छे भोजन दीजिए उसको भी। आप बोलते हैं ना हम अकेले थोड़ी, परिवार है तो पालन पोषण का जिम्मा मेरा है कि नहीं। जिससे पूछो यही तो कहता, अरे महाराज जी हमको अकेले नहीं रहना, आपकी तरह परिवार बाल बच्चा है, थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो भाई आपके भीतर भी 2 शरीर है, एक बच्चा को मारने पे काहे पड़े? आप तो खुद ही अन्यायी हो। एक स्थूल, एक सूक्ष्म। इस शरीर के लिए दिन रात काम कर रहे हो, आत्मा को मारे जा रहे हो, आत्मा को मलिन कर रहे हो। आप जब खुद ही अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो,
और बाहर कह रहे हो कि बाल बच्चा है, हमको तो सबको बराबर देखना पड़ेगा ना, और इस बच्चे का क्या होगा? तो दुनिया से मत सीखो बेचारा, वो भी कम से कम जानता था नसरुद्दीन क्या नाम था उसका। उनसे सहमत तो नहीं हूँ, बहुत उल्टे कभी कभी भारत के बोलते हैं तो आदमी पता नहीं कैसा है, भगवान जाने। पर वो दिल तो बच्चा है जी, कोई पिक्चर थी ना विद्या बालन की, दिल तो, हाँ तो इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? इसमें खूब दिल लग रहा है, इसमें चकाचक लग रहा है, कुछ भी ये वाला खोल के हाफ 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 दिन भर जा रहा है, ये चुप रह ही नहीं रहा है, भग भग कर ही रहा है, तो ये दिल तो बच्चा है, इसको क्यों मार रहे हो? और इसका एक ही खुराक है, गुरु की वाणी, भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी, ज्ञान की वाणी, जागरण, बोध, अवेयरनेस, कुछ भी कह लो, लाखों नाम है इसके, लाखों, ये इसका फीड है। आई होप कि आप सब अपने दूसरे मर रहे बच्चे का भी ध्यान देंगे। बेचारा पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, अभी मैं मर गया तो तुम्हारा ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे शरीर बहुत बढ़िया हो, बहुत सुंदर हो, पैसा बहुत हो, चारों तरफ दबदबा हो, पर एक स्क्रू ढीला हो जाए, कुछ नहीं हो, सब ठीक है, चकाचक है, क्या हुआ? एक स्क्रू ढीला हो गया। उसके बाद बैठे रहते थे ऐसे करके, सिग्नेचर करते, उसको कोई आया, बोला क्या हुआ? बोला करे सारी संपत्ति सारा जलवा इनका गया। कोई आता है तो उस बच्चे को बचाइए। सेव द चाइल्ड, हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं। हमको ये अभियान शुरू करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सब होगा, करेंगे हम सदा, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। और अनाथों को बचाओ, उनको बचाओ, रैबिस से बचाओ, ये इससे बचाओ, उससे बचाओ। हम भी कहेंगे कि ये बच्चा तो सबके पास है, प्लीज सेव द चाइल्ड। बच्चे के प्रति अन्याय मत करो और सुंदर से बच्चे को फीडिंग कराते रहो, दूध देते रहो। तुम माँ हो उसकी, ये भी पक्का याद रखो, तुम ही माँ हो अपने इस बच्चे की। तो अपने बच्चे के प्रति अन्याय मत करो। जब तुम अन्यायी हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अन्याय करेगा। 2 बच्चे तुम्हारे थे, एक के ऊपर तुमने 2 बेटे थे, 10 करोड़ की संपत्ति थी, एक बेटे को 9 करोड़ 99 लाख और एक को ले 1 लाख, चल निकल। न्याय है? तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि नहीं? बॉडी एंड बॉडी से रिलेटेड चीजों के लिए 99%, और जो इसको रेगुलेट करती है, जो इसको ड्राइव करती है, जिसके कारण मूड कैसा रहता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, और पता नहीं क्या है, हंसते गाते, वो भीतर से कोई है ना, और नहीं तो ये दुनिया ये कहां से आ रहा है? भीतर से आ रहा है। प्लीज सेव द चाइल्ड। आनंदम धाम का एक नया अभियान, सौरभ टक 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 टाइप कर रहा है कि क्या गजब हो गया, मजा आ गया। तो इसी बच्चे को बचाना है, तो हम इस पे ही चर्चा करें और प्रतिदिन निश्चय ही इस बच्चे का लालन पालन करें। सुने, आश्रम का भी ऐसा नियम बनाएं, घर में भी है तो ऐसा ही करें। आप जहां भी हैं इस चीज का ध्यान रखें कि जरूर 15 मिनट्स इसको देकर और फिर इससे, इस शरीर से बहुत अच्छे काम करवाएं, बहुत विराट काम करवाएं। सुखी रहें, आनंदित रहें, शांति, स्वस्ति, आनंद, ओम।